आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं जो माणे जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में है। सभापति जी अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा, लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का भाव है। सभापति जी बात पूरी आने दिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती जो परेशान है, इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें और नहीं करते हैं तो ये। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे जी। नमस्कार सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पर निर्भर है। टीएटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट आरटीई लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं जिसके माध्यम से अगर ये कोई शिक्षक वहां पे इस एलिजिबिलिटी में पास नहीं होते तो उनको बरतरफ करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से लिया गया है और कोर्ट में जाने की वजह से एक लॉक हो गया है, डेडलॉक हो गया है। मैं गुहार करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, ये सारे शिक्षक अपने अपने स्थानिक टेस्ट पास होके वहां पे रिक्रूट हुए हैं तो केंद्र सरकार इनकी पार्टी बन के यहाँ जिसमें जाए, जिसके माध्यम से हर एक के क्षेत्र में ये सर समस्या मैडम आई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट लेके इन लोगों पे अन्याय ना हो, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले और उनको राहत देने का काम। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई, इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने, यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से हमारी मांग। Speaker sir, thank you very much for giving me an opportunity to speak in the House today on the very important subject regarding the recent Supreme Court ruling that made the teachers' eligibility test compulsory for teachers appointed before August 23, 2010.
With a deep pain, I am to state that with this ruling, lakhs of teachers now free at dismissal or stalled promotion after decades of service. These teachers were recruited through the rules in place at the time. Many have worked for 15 to 30 years, including long stretches in rural schools and rendering their dedicated service to the nation, for which we have to salute them, sir. Now the teachers' demand is that those who have appointed before National Council of Teachers Education notification and before the Enforcement of Right to Education Act to be kept out of test requirements, sir, because the recent Supreme Court judgment, other states have already implemented and doing the review, sir. So therefore, I request Honorable Union Minister of Education through the chair to kindly intervene in the matter and take the necessary steps to amend RTE Act 2009, NCT Act 1993 to ensure that teachers who were in service on August 23, 2010 are duly protected from TET, because these teachers are already have given a lot of dedication, sir. This has to be taken care. Thank you very much, sir. धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका ध्यान उन लाखों शिक्षकों की तरफ दिलाना चाहता हूं जो अभी पूरे देश में चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, बड़ी संख्या में शिक्षक सांसदों के पास, विधायकों के पास जा रहे हैं और उनके सामने जो इस समय एक बड़ी विपत्ति उत्पन्न हुई है कि अभी सुप्रीम कोर्ट आपने विषय, माननीय सदस्य, आपने विषय चेंज किया है क्या? जी जी, तो बताना चाहिए ना यहाँ। वहाँ हमने दिया है जी, चलिए। जी जी, सारे शिक्षक जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं। उनकी मांग है कि अभी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू किया कि सारे प्राथमिक शिक्षकों को टीटी अनिवार्य कर दिया जाए, जबकि जब इनकी नियुक्ति हुई थी, जिनकी 25 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, उस समय विज्ञापन में या जो उनके सामने जो अर्हता थी, उस समय कोई इस तरीके से कोई बात नहीं थी। और अभी अगर ये नियम लागू होता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके सामने बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि लाखों शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए, इसलिए कि 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद जिनकी नियुक्ति हुई उनको टीटी के लिए तो मान लीजिए अनिवार्य किया जाए, लेकिन उनके पहले जिनकी नियुक्ति हुई है टीटी से उनको छोड़ दिया जाए, जिससे शिक्षकों के सामने कोई सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनके सामने ये समस्या न उत्पन्न हो। सभापति महोदया, चूंकि सारे शिक्षक लोगों के पास जा रहे हैं, अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना किया था, प्रदर्शन किया था, जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चिंता उनकी स्वाभाविक है। ये जो कानून लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निश्चित रूप से ये अव्यवहारिक है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि सरकार उनकी मांगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और 2009 के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे उनको इससे छोड़ दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो, शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की
और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी तिथि 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बैलेंस चार्ट के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे, ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद मान्यवर।